वाला है, क्या करेगा, कैसे प्रोडक्ट देना है और कैसे जेब से ले भी लेना है, ये भी हमें पता है, वो कैसे ले लेना है। अभी वो भी तरीका आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको शुरुआत बता दूं, हम लोग बिहारी हैं और अक्सर हम लोग के यहाँ एक चीज होता है, जब भी नवरात्रा पड़ता है ना, जो दशहरा की पूजा होती है, उसमें हम लोग कोई भी काम करते हैं तो बड़ा शुभ माना जाता है। हमारी जो है फर्स्ट सेमेस्टर की एमए में जब हिस्ट्री में हमारी जो है एडमिशन हुई थी, उस समय कोई व्यक्ति हमें चारकोल पेस्ट दे दिया था। चारकोल पेस्ट, देखिए चारकोल पेस्ट जिंदगी का कहाँ लेके आया, समझ रहे हैं बातों को। उस पेस्ट से जो है हम शुरुआत किए, और वो भी दशहरा में। वो हमें दिया यूज करने के लिए, हम उससे भी दिमाग पूरा एकदम भारत, हम उसको किसी और को सेल कर दिया। वो हमें दिया यूज करने के लिए, हम किसी और को सेल कर दिए। और हमें आज भी नहीं पता है कि नेटवर्किंग होता क्या है। आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं ना आप नेटवर्किंग करते हैं, तो हम तो उसको ऐसा समझा देते हैं कि जिंदगी में वो कभी फिर दोबारा हमसे कराना पड़े। और आज भी हमें कोई कहे कि हम नेटवर्किंग करते हैं तो हमें नहीं है, कोई परवाह नहीं है कि हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम आपकी शुरुआत जो है बता दें, हम लोग जो है पता ही नहीं चला सामान को देते देते कब हम सुपरस्टार बन गए। उस समय 1.5 लाख पे सुपरस्टार थे और हमें पता नहीं था। नहीं 1.5 लाख देखिए सर, अरे माइंड मत भटकाइए सर, है यही पे है। तो है क्या 1.5 लाख जो है बीबी पे हम लोग का सुपरस्टार था। मैं कब सुपरस्टार बन गई मुझे पता नहीं चला, और पर्सनल की बीबी पे, दूसरे के सपोर्ट से नहीं, पर्सनल की बीबी पे। जब मैं सुपरस्टार बनी तो मुझे एक चीज पता चला, बार-बार टीम से कॉल आ रहे थे कि मैम जो है आप सुपरस्टार बन गई हैं। तो हमें पता ही नहीं था सुपरस्टार होता क्या है कि नहीं। उसके बाद जो है सुपरस्टार होने के बाद कोई सर आए और वो हमें अच्छी सी प्लान दिए, और जो है मुझे लगता है 1 महीने बाद मैं सिल्वर बनी। और मैं सबसे खुशी की बात बता दूं एक महिला के लिए, एक लड़की के लिए, कि मैं 1 रुपया भी अपने खानदान से नहीं लिया, आईएमसी के लिए। सोचिए कैसे। और जब पहली बार जब मैं सुपरस्टार सिल्वर बनी थी तो मुझे वो भी पता है, मैं 10-15 लोगों को सामान दे दी थी, और जो कैलकुलेशन हुआ उसी से मैं अपने आउटलेट को भी अपने नाम कर ली थी। वो स्थिति एक बार ये महसूस करने वाली चीज है। फिर 3 महीने बाद, मुझे प्लान का कुछ भी नहीं पता था, 3 महीने बाद मैं 6 महीने में पहली बार, सर बताएंगे भी, बिहार में मैं पहली लड़की बनी जो चेयरमैन बनी, और सर मुझे अवार्ड से सम्मानित किए गोरखपुर में। उसके बाद सर से हमारा कोई नहीं, हमारी ड्यूटी सर से है, बस काम खत्म। उसके बाद जब मैं चेयरमैन बनी तो अगल बगल के कुछ लोग हैं जो हमारे गार्जियन को, हमारे पेरेंट्स को भ्रमित करने लगे। लड़की बाहर जा रही है, अच्छी बात नहीं है। मैं 4 सिस्टर हूँ, 2 की शादी हो गई है। पहली बड़ी वाली जो सिस्टर है उनके हस्बैंड आर्मी में है, सेकेंड वाली सिस्टर है उनके हस्बैंड जज है जो पटना में पोस्टेड है, और एक ही भाई है जो बीपीएससी टीचर है। सोचिए उस परिवार से जब मैं निकलने लगी तो कहा गया कि नहीं आपको नौकरी करना है, और शुरू से ही छोटे से ही मुझे माइंड था मुझे नौकरी नहीं करना है, मुझे कुछ अलग करना है। और जब मेरे पिताजी, जब मैं चेयरमैन बनी और जब जो है पिताजी मना किए कि आपको नहीं करना, मैं बोली नहीं मैं आईएमसी करूंगी। एक रात ऐसी विद्रोह हो गई कि हमारे पिताजी 22 फरवरी 2022 को वो 2 निर्णय बोले हमसे। पहला, या तो आप आईएमसी छोड़ दीजिए, नहीं तो आप घर छोड़ दीजिए। आप एक बार महसूस कीजिए उस चीज को, मेरे ऊपर क्या बीती होगी, उस चीज को फील कीजिए आप। या तो आप घर छोड़ दीजिए, नहीं तो आप आईएमसी छोड़ दीजिए। महसूस कर रहे हैं उस चीजों को आप। एक लड़की क्या कर सकती है, आप सोचिए उस चीज को। लड़का तो है नहीं, अगर लड़का हो निकल भी जाए 2 दिन के लिए तो काम चलेगा, लेकिन लड़की है, क्या कर सकती है। एक बार खुद से फील कीजिए उस चीज को। और मुझे वो खूब दिन याद है, मेरे पिताजी जब सुबह में बोले, शाम में फिर घर आए तो यही बात वो बोले, या तो आप घर छोड़ दीजिए, नहीं तो आप
सरफिरी हवा थी, संभलना पड़ा मुझे। वो सरफिरी हवा थी, संभलना पड़ा मुझे। मैं आखिरी चिराग हूँ अपने खानदान की, जलना पड़ा मुझे। कितने लोग ऐसा कर सकते हैं? आप तो पुरुष हैं, कितने लोग कर सकते हैं? मैं निकल गई। और कुछ दिन पहले हमारे एक महापुरुष सप्लाई की मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने बताया घर छोड़िए, घर छोड़ करके आप बिजनेस को कीजिए, बहुत आगे जाइएगा। घर छोड़िए, बिजनेस को कीजिए, बहुत आगे जाइएगा। वो भी माइंड में खटखट की आवाज कर रही थी, घर छोड़ना पड़ेगा, बहुत बिजनेस मिलेगा। पिताजी कह रहे हैं घर छोड़ दीजिए, नहीं तो बिजनेस छोड़ दीजिए। सब भी नहीं जानते हैं, कोई नहीं जानता यहाँ। फिर जब मैं घर से निकली एक ट्रॉली में कपड़ा लेकर के, 2 कपड़े, और मैं दिल्ली आई, दिल्ली भरे शहर में। आज दिल्ली ना होती तो मैं यहाँ नहीं होती। दिल्ली भरे शहर में मैं दिल्ली में आई तो अपने महापुरुष अपलाइन को फोन की तो उन्होंने फोन ही मेरा रिसीव करना बंद कर दिया। एक तुम्हारा घर का, दूसरा आया वहां, लेकिन हिम्मत थी, जिगरा था, जिगरी नहीं थी, जिगरा था। स्टेशन पे मुझे आज भी याद है, मैं जब भी जाती हूँ, पूरा कहीं भी जाती हूँ तो वेल मेंटेन में जाती हूँ। मैं वहां गई तो वो बोली आप बिहार पुलिस से? मैं बोली हाँ। और 2 रात में दिल्ली भरे स्टेशन में रही हूँ, 2 रात। एसी वाले जो रूम होता है ना, उसमें सोई हूँ 2 रात, और कुछ पैसे रूम का था नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज याद आया, अब बताती हूँ काम कहाँ से शुरुआत होती है। आप मेरे फेसबुक मैं जो लाइव करती हूँ उस पे जाके देखिएगा, 587 गवर्नमेंट स्कूल का आपको फोटो मिलेगा। 587 जो मैं अकेले दिल्ली में विजिट की हूँ, 587। और एक मैं रूटीन बना ली, इतना बड़ा बैग, पूरा सामान भरती थी उसमें और बैग लेती थी और फिर चले जाती थी बस से। और आप ये भी पता कर लीजिए, पूरे दिल्ली में महिलाओं के लिए बस फ्री है। भाग मिले तो करे क्या, भगवान वहां बुलाए थे ना, तो क्या कर सकते थे। पूरे किसी अप्लाई से हमारी उस समय संपर्क नहीं थी, और पूरा बैग भरती थी। आज मेरे जो है ना पीछे लगता है ना एक प्रकार की चौड़ी पट्टी सी जो है ना, वो निशान बन गई है। पूरा बैग भरती थी, सामान लेके चली जाती थी, एजुकेशन की कोई कमी नहीं थी। और उस स्कूल में जाती थी, मीटिंग करती थी, और पर डे का मुझे याद है, पर डे का सेल में करती थी 15,000, 16,000, 17,000। काम कैसे करती थी वो भी सीखिए। मैं किसी को